आप बता रहे थे कि आपने कुछ गोस्ट विलेजेस भी देखे? Hmm. Uttarakhand, Himachal, Ladakh, there are many. क्या होते हैं गोस्ट विलेजेस? Those unfortunate villages जिनको villagers ने ghost कर दिया हो. ओके. They abandoned their hometowns, abandoned their land, their motherland, out to different places in pursuit of better life. ओके. Yeah. जब डू यू थिंक कि जब एक तरह से जब एक पॉपुलेशन वहाँ पे होती है, एक एनर्जी, ह्यूमन एनर्जी है, जब ये ह्यूमन एनर्जी वहाँ से चली जाती है तो कोई और एनर्जी अपनी जगह बना लेती है, ऐसा होता है? Hmm. Yes and no both. हम सिर्फ एनर्जी नहीं है, we are energy as well as matter together. You know, of course. interchangeably we sort of function. This is how we are. Now there are certain entities which are not manifested entities. अगर उनके बारे में बात करेंगे तो हाँ, I mean there are everywhere. ऐसा नहीं है कि because you and I are sitting here they can't be sitting right here. They can be here as well, right? But the kind of vibration that because हम living beings हैं, हम अपने emotions से बहुत सारी energy release करते रहते हैं. आप जो भी हमारे actions हैं, they basically, tweak the energies around wherever we are. Presence of human beings or presence of entities, sentient beings, they definitely change or tinker or influence the energy of the places around. अगर आप उनको वहाँ से निकाल लेंगे तो there will be some sort of void, maybe किसी और तरह की energies वहाँ पे influence करेंगी. Maybe the trees, maybe the flora and fauna, maybe the animals, maybe more birds will come over. Maybe they will influence the energy of the place in their own ways. Who knows? Who knows? Nature eventually takes over, Raghav, right? आप छोड़ के जाएं, 10 साल नहीं लगेंगे नेचर को टेक ओवर करने में, ये स्टूडियो को भी. Of course. So it takes over. Right. आप जब हम एनर्जीज की बात करते हैं, हमने डेफिनेटली बहुत सारी एनर्जीज की डिस्कशन करी है ऑलरेडी. ये जो हम बोलते हैं भूत, पिशाच, ये सारा, ये आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में आपने कभी खुद एक्सपीरियंस किया कि यहाँ कोई ये एंटिटी है, लोअर, आई डोंट नो इनको लोअर कहना भी ठीक है कि नहीं, भूत, पिशाच, यक्ष, आपने पर्सनली कभी एक्सपीरियंस किया? यक्ष, यस. भूत, नो. क्या होता है डिफरेंस भूत और यक्ष में? So यक्षा, भूत तो सबसे पहले, as the name says, past. जो अपने पास्ट में अटके पड़े हैं, जो उसी लूप में पड़े रह जाएंगे फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, वो कभी उनका फ्यूचर नहीं है. सो इन देयर एक्सपीरियंस देयर इज नथिंग विच इज कमिंग. जैसे कि हम जिस तरह से जीते हैं राघव, हम हमेशा ये सोचते हुए जीते हैं कि अभी इस पॉडकास्ट के बाद क्या. ये थॉट आपके मन में कम से कम एक बार ज़रूर आता है, राइट? बिकॉज हर चीज़ जो अभी हम कर रहे हैं ना, उसके बाद क्या, ये अंडरस्टैंडिंग है हमारे पास. भूत के पास वो नहीं होता. देयर इज नो फ्यूचर फॉर अ भूत. बॉडी नहीं है उसके पास. नॉट अ वेरी हैप्पी लाइफ. अगर किसी को ऐसा लगता है कि भूत बनने के बाद में कुछ नहीं, नॉट अ वेरी हैप्पी लाइफ. सो एनीवे, स्टक इन पास्ट, दैट्स भूत. पिशाच, आई थिंक अ लिटिल बिट मोर एनर्जी, अ लिटिल बिट मोर, because of the fact that you get accustomed to a certain type of life in whichever loka that you are spending your energies with. You also accrue energy. ये सारे जो जिनको हम समझते हैं कि नेगेटिव एंटिटी हैं, वो हम शायद इसलिए भी बोलते हैं because we live in the world of duality. We see things as either this or that. तो हमको ऐसा लगता है कि पॉजिटिव मतलब गॉड और नेगेटिव मतलब some filthy beings living in netherworlds or something on those lines. But well, it's all different energies who are vibrating in different frequencies. मैंने आपको अभी बाहर भी एक प्रश्न पूछा था कि अगर आपसे ये पूछूं कि शिव की फेवरेट कौन, गौरी या पार्वती, गौरी या काली, तो क्या बोलेंगे आप? दोनों तो बिल्कुल एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं. दोनों का काम भी बिल्कुल अलग अलग है. लेकिन दोनों में से क्या कोई सही और कोई गलत है क्या?
ये तो पर्सपेक्टिव है राइट हमारा और आपका. सो या लाइक दैट. तो ऐसे बहुत सारे यक्ष, नर पिशाच, कर्ण पिशाचिनी, योगिनियाँ, यक्षिनियाँ, देयर आर मेनी मेनी एंटिटीज लाइक दैट. जो एग्जिस्ट कर रही हैं. यस, मेनी दैट वी जस्ट डोंट इवन नो द नेम्स ऑफ. क्या पता कि योगिनियों को योगिनी वो समझती होंगी या नहीं. हम अपने आप को इंसान बोलते हैं राइट. कुत्तों को नहीं पता कि हम अपने आप को क्या बोलते हैं. उनको ये भी नहीं पता कि हम उनको डॉग्स बोलते हैं. बिल्कुल हो सकता है वो हमें डॉग्स बोल रहे हो. परसेप्शन है राघव. सो ये तो हम कुछ नॉन बॉडीली एंटिटीज के नाम समझते हैं और उनसे इंटरेक्ट कर पाते हैं, जिसका मतलब ये नहीं कि यही है और इसके आगे कुछ नहीं है. देयर इज वे बियॉन्ड द नॉलेज दैट वी करेंटली हैव ऑफ अदर बीइंग्स और एंटिटीज, जो ना ही सिर्फ पृथ्वी लोक पे रहते हैं बट बहुत सारे अलग अलग लोग हैं. अब आप पूछेंगे क्या आप गए हैं? नहीं, नहीं गया. क्या मानते हैं? मानता हूं. इंटरेक्शन हुआ है? हाँ, किसी और लोक में तो नहीं, इधर ही इसी मृत्यु लोक में. कैसा हुआ वो इंटरेक्शन? मेनी काइंड्स ऑफ इंटरेक्शन. जैसे स्टोरी सुना के अगर बताऊं तो शायद बेहतर है. प्लीज. So not this story of जो पहले आपको या कहीं और भी बता चुका हूँगा, बट गंगोत्री के ठीक नीचे, मतलब अबाउट 40-50 किलोमीटर थोड़ा और नीचे आएंगे, हर्षिल से थोड़ा और नीचे कुछ जगहें आपको मिलती है जहाँ पे एक्सीडेंट्स वगैरह बहुत हो रखे हुए हैं. कश्मीर में भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे देयर हैव बीन सम अनफॉर्चुनेट इवेंट्स व्हिच हैव हैपेंड. आप जब भी वहाँ पे जाएंगे तो आपको, if you are receptive a little bit, you would feel some sound, something which is calling you, by your name, by the way, okay? अगर आपके टच सेंसर्स थोड़े रिसेप्टिव हैं तो आपको थोड़ा गूज बम्प्स जैसा फील होना स्टार्ट हो जाएगा. आपको थोड़ी ठंड लगेगी. आपका जुबान थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा. These all are, ये अलग अलग सिम्टम्स आपके बॉडी आपको शो करती है जब आप किसी नेगेटिव, अगेन सो कॉल्ड, वी आर यूजिंग द वर्ड नेगेटिव एंड पॉजिटिव फॉर द लैक ऑफ एनी बेटर. तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंसेस तब होती हैं जब आप किसी ऐसे बीइंग या एंटिटी से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं जो आपसे, आपकी फ्रीक्वेंसी से किसी कम फ्रीक्वेंसी पे वो वाइब्रेट कर रहे हैं. अगर इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है तो यू फील वेरी डिफरेंट एज वेल. यू फील इन अ डिवाइन प्रेजेंस. अगेन शंख की आवाज आना, शंख की आवाज आना, नॉट क्राइंग आवाज, आपके बॉडी में यू वुड फील कि आपको 1000-2000, मतलब अचानक से ही आपको किसी ने एनर्जी ड्रिंक दे दिया, यू आर हाई ऑन एनर्जी. सो ये सारे एक्सपीरियंसेस आपको बिना देखे भी बता सकता हूँ कि ऐसे बॉडी आपको ये सिम्टम्स बताती है कि यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. इफ योर एक्सपीरियंसेस आर हैपनिंग बियॉन्ड दिस लेवल, in a more elevated state, your eyes would also do the job. Telepathically, you would also do the talking. There depends on at what frequency you are really vibrating at that point of time. आप कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, किस एंटिटी से, किस एनर्जी से, किस फील्ड से, किस समय पर. आप उस एंटिटी से कनेक्ट कर रहे हैं या वो एंटिटी आपसे कनेक्ट कर रही है? It can be both way. आपके लिए क्या था? It was the entity was trying to connect with me. Why? I never tried to connect with any entity like this. Why? क्या वो अपना कुछ मैसेज देना चाह रही थी? I wouldn't know. At least a couple of other experiences that I can tell about. Not इसके बारे में तो नहीं बता सकता, but एक दो ऐसे experiences जहाँ तक मुझे हुए हैं वो मुझे ऐसा लगता है because of the fact that these guys are also energy deficient, Raghav. So they feed on your energy as well. When you are sitting in your ध्यान और कोई रिचुअल वगैरह में कर रहे हैं, आप बहुत सारी एनर्जी जनरेट करते हैं वैसे वहाँ से. उस एनर्जी को फीड ऑन करने के लिए आप बहुत सारे ऐसे एंटिटीज आपको ज़रूर मिलेंगे आसपास में who are taking, वो प्रसाद खाने के लिए आते हैं, लेट्स से. फ्री का प्रसाद है, अगर आप नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो खाएंगे वो आकर. वो भी तो इवॉल्व करना चाह रहे हैं ना.
वो भी तो किसी स्टेट में है जहाँ से उनको चाहिए जो भी वो लेके नेक्स्ट लेवल ऑफ एवोल्यूशन तक पहुँचना चाह रहे हैं। आपके लिए वो प्रेत और भूत और कुछ और हो सकते हैं बेचारे, उनके लिए तो वो किसी भी योनि में उलझे फंसे हैं अभी, और उनका भी धर्म है कि वो अपने नेक्स्ट स्टेज तक इवॉल्व करें। सो लेट देम, दे आर डूइंग देयर जॉब। आप ये पूछेंगे कि मच्छर आके आपको क्यों खून चूस रहे हैं आपका, बॉस उनका काम खून चूसना है, वो कोई नफरत नहीं करते आपसे। बट एनीवे, वो आप बता रहे थे कि और भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए जिसमें शायद आप बता सके कि वो एनर्जी आपसे क्यों कनेक्ट कर रही थी अदर देन टेकिंग दैट एनर्जी फ्रॉम विद इन यू। मतलब मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ, जैसे कई बार मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि उनको उस बंधन से मुक्त होना है तो उन्होंने आपको ढूंढा कि आप शायद वही व्यक्ति हैं जो कि उसको उस बंधन से छुड़वा सकते हैं। श्योर, आई गेट दिस। Is it not? What is it? Possible. Okay. But I haven't felt like that. मैं और भी आपको दूसरी चीज बताऊं राघव, मेरा बैंक बैलेंस बहुत कम है, बहुत एमेच्योर सा साधक हूँ, भगवती की उपासना में थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ, और शी इज बिन वेरी काइंड, एक्सट्रीमली पूरे ग्रेटिट्यूड में रहता हूँ इसलिए तो कम से कम, क्योंकि आई नो द वे, यू नो, आई बिन गार्डेड, सिक्योर्ड, एंड आई एम स्टिल हैप्पी। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, आनंद में रखती हैं भगवती। तो ये बहुत बड़ा ग्रैटिट्यूड तो ज़रूर रहता है साथ साथ में, लेकिन इतना लिमिटेशन मुझे अपना ज़रूर पता है कि आई डोंट थिंक कि मेरा बैंक बैलेंस कुछ ऐसा हो कि किसी और का उद्धार करा दूं मैं। ओके, मुझे लगता है कि मैं अभी उस रास्ते पे हूँ जहाँ पे आई एम स्लोली एंड ग्रेजुअली कलेक्टिंग बाइट्स, और ये मेरा कर्म है, ये मेरा धर्म भी होना चाहिए बहुत रिलीजियसली। तो जहाँ से कुछ थोड़ा और ज्ञान मिल जाए वहाँ से थोड़ा लेने की कोशिश करता हूँ, और अपने अंडरस्टैंडिंग को, अपने क्लैरिटी को थोड़ा और बेटर करने की कोशिश जेन्युइनली करता रहता हूँ। लेकिन जो आपने पूछा क्या ऐसा होता है, डेफिनेटली होता है। क्या कुछ ऐसा अगर मैं ट्राई करूँ तो होगा? आई हैव नो आइडिया। हैज दीज थिंग्स हैपेंड विद मी? यस, बट दैट ऑल्सो पुट्स मी इन अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। मैं भी खुद नहीं समझ पाता कि ऐसा हुआ तो कैसे हो गया, क्योंकि मुझसे तो, मेरी औकात से तो बहुत बाहर की चीज़ है। मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि ये मैंने तो नहीं किया, लेकिन अगर मैं माध्यम भी बन गया उस चीज़ के हो जाने का, आई एम ग्रेटफुल। इट इज़ सच अ प्रिविलेज जी। और ये भी मुझे सोचने में डाल देता है कि मैं क्यों बन गया इतने अच्छी चीज़ का माध्यम भी। राइट। क्या इसको भी डिजर्व करता हूँ मैं या नहीं करता? हु नोज। राइट।